अरे भाई, ये केसर नहीं कुसुम है। फसल की सही जानकारी न होना किसानों के लिए नुकसानदायक। 2.5 महीने बाद बरसी राहत की फुहारें, लेकिन ओलावृष्टि ने रुलाए किसान। मंडी के बाजारों में घुलने लगी काफल की मिठास। 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा जंगली फल। बेशकीमती पौधे केसर और कुसुम दिखने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनके बहुत अलग उपयोग हैं। कुसुम अपने तेल के लिए बेशकीमती है। इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर केसर फूल के एक मादा भाग से महंगा केसर मिलता है, जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है। केसर व कुसुम के बीच फर्क को लेकर अनेक किसान अभी पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। निचले इलाकों में अनेक किसान कुसुम को ही केसर मान रहे हैं। किसानों तक केसर व कुसुम के पौधे की सही जानकारी पहुंचाने के लिए अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीन व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार से बात की। डॉक्टर प्रदीप कुमार कहते हैं कि निचले इलाकों में केसर की तरह दिखने वाला पौधा असल में कुसुम है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी जानकारी साझा की जा रही है कि निचले इलाकों में केसर की पैदावार हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे लेकर किसान भी पूरी तरह जागरूक नहीं है। ऐसे में संबंधित विभागों को किसानों की भ्रांति को दूर करना होगा। किसान यदि कुसुम को केसर समझकर उगाते हैं तो उनका आर्थिक नुकसान हो सकता है। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो स्थानीय चैनल हैं वो ये खबर चला रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में भी केसर की पैदावार हो सकती है। मैंने पहले भी इस बात का आग्रह किया था किसान भाइयों के साथ कि ये केसर नहीं है और किसान जो है वो इस तरह के किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। जो केसर होता है, केसर भारत में श्रीनगर में प्रमुखता उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो किन्नौर का सांगला क्षेत्र हो, चाहे चंबा भरमौर का क्षेत्र हो, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां केसर की खेती की जा सकती है। जो अभी किसान निचले क्षेत्रों में ये केसर जिसको कह रहे हैं वो केसर नहीं है, उसको हम कुसुम कहते हैं या सैफ्लावर कहते हैं, जिसके बीज का इस्तेमाल तेल के लिए होता है। और इसका उपयोग जैसे कि सभी जानते हैं कि जो तेल खाने वाला तेल होता है उसमें उपयोग इसका ज़्यादा होता है। और किसान जो हैं इस गलतफहमी में ना रहें कि इसे केसर समझ के वो उगाएं। अगर वो इसे केसर समझ के उगाते हैं तो उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। आप गूगल पे जाइए और आप देखिए कि केसर किस तरह से होता है। मेरे सामने ये केसर का फूल है और इस पे केसर में ये जो केसर का मादा भाग आप देख रहे हैं, ये इसमें प्योर केसर होता है। केवल और केवल यही भाग जो है केसर का वो उपयोग में लाया जाता है। अगर आप इस स्लाइड को यहाँ देखें तो ये जो मादा केसर के फूल का जो मादा भाग है वो है जिसकी वैल्यू है, जिसकी मार्केट वैल्यू है और जिसे केसर कहा जाता है। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि ये आप देख रहे हो, इस पे नेट पे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये केसर का फूल जब खेत में फील्ड में खिलता है तो इस तरह से होता है। नीले कलर का फूल होता है। इसमें जो ये एक इसका मादा भाग है और जो पीले रंग का है ये इसका नर भाग है। जो मैंने पहले भी कहा कि केसर में सिर्फ जो ये फीमेल पार्ट है जिसको हम केसर का जो मादा भाग है इसी को हम केसर मानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने सभी किसान भाइयों से विशेषतः जो कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है प्रदेश का, उन अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वो किसानों का सही मार्गदर्शन करें ताकि किसान जो है उन्हें बाद में आर्थिक नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े। धन्यवाद। प्रदेश में पिछले 2.5 महीने से बारिश न होने से लोग परेशान हैं। रविवार को दोपहर बाद नौराधार आदि क्षेत्रों में हल्की बारिश तो जरूर हुई, मगर कई क्षेत्रों में जमकर ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फलदार पौधों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जबरदस्त ओलावृष्टि से सेब आड़ू को भारी नुकसान हुआ है, जिससे बागवान किसान खासे परेशान हो गए हैं। ओलावृष्टि से एक तरफ जहां बागवानों को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ ओलावृष्टि से लहसुन, गेहूं, मटर से किसानों की नकदी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नौराधार क्षेत्र के लाना चेता, सेर तंदुला, पीपली आदि में ऐसी ओलावृष्टि हुई
ऐसा लगा मानो क्षेत्र में हिमपात हुआ है। लानाचेता का पूरा इलाका ओलों की सफेद चादर से ढक गया है। तमाम इलाकों में ओलों की सफेद चादर बिछ गई, जिससे गांव में चारों तरफ बर्फबारी जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। कई फलदार उत्पादक इलाकों में भी भारी ओले गिरे हैं। इन इलाकों में आंधी चलने से सेब व आड़ू के पौधों की टहनियां भी टूट गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में मई के महीने में जंगलों में एक खास फल पककर तैयार होता है, जिसका नाम है काफल। यह फल मधुमेह, हृदय चाप व पेट की कई बीमारियों को दूर करने में लाभकारी जंगली फल काफल मंडी शहर में अब काफी मात्रा में पहुंचना शुरू हो गया है। शुरू में बाजार में काफल की मात्रा कम संख्या में पहुंच रही थी, जिसके चलते इसकी कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो हो गई थी। लेकिन अब बाजार में जंगली फल काफल काफी मात्रा में पहुंच रहा है। अब बाजार में काफल 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्रदेश सहित हिमालय के अन्य क्षेत्रों में जंगलों में पाए जाने वाला फल काफल कई औषधीय गुणों से भरपूर है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है। एक दाना चुगना पड़ता है, मेहनत बड़ी है, एक दाना चुगना पड़ता है। इसको भाई कोई 5-6 किलो से ज़्यादा नहीं चुग सकता है बंदा, एक दाना तो चुगना पड़ता है। फिर गांव से यहाँ आने, फिर हमने बेचने, मेहनत बड़ी है। और ऐसा भी कईयों के घर भी चलते हैं, कईयों के जैसे गरीब आदमी जाते हैं, शाम को सुबह जाते हैं, शाम को आएंगे, फिर शाम को 500-700 रुपये दिहाड़ी उनकी बनेगी, फिर वो आके हमको देंगे, फिर हम बेचेंगे आगे। फिर हमारे पास तो शुरू में 400 रुपये किलो रेट था, फिर 300 रुपये था, फिर अब 200 रुपये आ गया। अब और ज़्यादा माल आएगा और ज़्यादा घट जाएगा माल। साल में एक बार ये फसल तैयार होती है और कई बीमारियों के ठीक करता है। फल ठंडा होता है, खाने के लिए ठंडा होता है, पेट साफ कर देगा बिल्कुल, पर बढ़िया चीज़ है।